नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है अ लॉस्ट कैमल। एक खोया हुआ ऊंट। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, कैमल ऊंट। तो मैं अपनी स्टोरी को रीड करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ करूँगी, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपको क्लियर करती जाऊँगी। तो चलिए आइए देखते हैं। टू मर्चेंट्स वंडर्ड अबाउट लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। टू मर्चेंट्स, मर्चेंट्स कौन होते हैं? व्यापारी। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी। वेंडर्ड, वेंडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भटकना, किसी चीज की तलाश में ऐसे इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, या फिर ऐसे ही घूमते हुए कुछ तलाश करना। वंडर्ड अबाउट लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। तो दो व्यापारी अपने खोए हुए ऊंट की तलाश में क्या कर रहे थे? इधर उधर क्या भटक रहे थे। वन ऑफ द पीपल दे इंक्वायर्ड विथ वॉज अ टूरिस्ट। अब क्या हुआ? उन्होंने क्या करा? जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की, वन ऑफ द पीपल जिससे वो पूछताछ कर रहे थे, पूछा उन्होंने। इंक्वायर्ड मीन्स पूछा, पूछताछ करना। इंक्वायर्ड मीन्स पूछताछ करना, पूछताछ करना। विद वॉज अ टूरिस्ट। तो जिससे उन्होंने पूछा था, तो वो कौन था? एक टूरिस्ट, एक पर्यटक था। कौन था? पर्यटक। वन ऑफ द पीपल दे इंक्वायर्ड विद वॉज अ टूरिस्ट। जिन लोगों से उन्होंने पूछा उनकी, उनमें से एक कौन था? एक पर्यटक था। एट फर्स्ट द टूरिस्ट डिनाइड सीइंग एनी स्ट्रे कैमल बट एडेड, वॉज योर कैमल ब्लाइंड इन द राइट आई? क्या मतलब हुआ कि एट फर्स्ट द टूरिस्ट डिनाइड, डिनाइड का मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, या मना कर देना। सीन एनी स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब, स्ट्रे का मतलब क्या है? आवारा। आवारा मतलब ऐसे जो घूमते गलियों में। कैमल बट एडेड, वॉज योर कैमल ब्लाइंड इन द राइट आई? क्या करा उसने? पहले तो उसने फर्स्ट एट द फर्स्ट, उसने तो पहले तो उसने मना कर दिया। तो पर्यटक ने किसी भी आवारा ऊंट को देखने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बट एडेड, लेकिन साथ में आगे उसने क्या कहा? वॉज योर कैमल ब्लाइंड इन द राइट आई? क्या आपका कैमल राइट आई, दाहिनी आंख से अंधा था? उसने उनसे पूछा। यस सेड द मर्चेंट्स। मर्चेंट, व्यापारी ने कहा। क्या कहा? हाँ। व्यापारियों ने ऐसे हाँ भर दी कि हाँ ऐसा ही है। डिड इट हैव अ लेम लेफ्ट फूट? आस्क्ड द टूरिस्ट। फिर अब टूरिस्ट ने उनसे क्या पूछा कि डिड इट हैव अ लेम लेफ्ट फूट? लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा होना, लंगड़ा। उसने उनसे पूछा कि क्या इसका जो बायां पैर है वो लंगड़ा था, मतलब वो लंगड़ा था वो लेफ्ट पैर से, अपने बाएं पैर से। ओ यस रिप्लाइड द मर्चेंट। मर्चेंट ने क्या कहा? यस, ओ हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, जवाब दिया। वेयर सम ऑफ इट्स फ्रंट टीथ, वर सम ऑफ इट्स टीथ, फ्रंट टीथ जो थे मिसिंग? उसने फिर उनसे क्या पूछा? सेड द टूरिस्ट। टूरिस्ट ने पूछा कि वर सम ऑफ इट्स फ्रंट टीथ मिसिंग? सेड द टूरिस्ट। उसने क्या पूछा? कि पर्यटक ने कहा कि क्या इसके सामने, फ्रंट मतलब उसके फ्रंट का मतलब सामने वाले जो दांत थे वो गायब थे? मर्चेंट्स आईज ट्विंकल्ड एंड दे सैड यस ऑफ कोर्स। मतलब मर्चेंट की जैसे एकदम जैसे कोई जो बात हमारे दिमाग में, हमारे मन में चल रही है, और मतलब हमें कोई चीज़ सच लगने लग जाए, तो एकदम हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं? चमक उठती हैं। तो क्या किया? द मर्चेंट्स आइड स्विंकल्ड। उसकी जो मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, उनकी आंखें क्या हुई? चमक उठी, चमक गई। एंड दे सैड, और उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स, कि हाँ बिल्कुल उसका फ्रंट के जो तीत थे वो गायब थे। बट वेयर डिड यू
बिफोर द मर्चेंट्स कुड कंप्लीट देयर क्वेश्चन द टूरिस्ट शॉट अनदर। मीन्स बट वेयर डिड यू, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि तुमने उसे कहाँ देखा। बिफोर द मर्चेंट्स कुड कंप्लीट देयर क्वेश्चन, अब इससे पहले कि जो मर्चेंट व्यापारी थे वो अपना ये क्वेश्चन पूछ पाते, पूरा कर पाते कि भाई तुमने उसे कहाँ देखा, जब तुम इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आखिर तुमने उसे देखा कहाँ। तो क्या टूरिस्ट शूट अनदर, तो एकदम से टूरिस्ट ने दूसरी गोली छोड़ दी। दूसरी गोली छोड़ने मतलब कि उसने फिर से कोई एक और ऐसी बात बोल दी जो जिसको सुनकर जो मर्चेंट थे वो हैरान रह गए। क्या थी देखते हैं। वॉज योर कैमल कैरिंग अ लोड ऑफ हनी एंड व्हीट ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड्स। क्या बोला उसने कि वॉज योर कैमल कैरिंग अ लोड ऑफ हनी, हनी मीन शहद, एंड व्हीट ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड्स, कि क्या आपका ऊंट अपने तरफ ढेर सारा शहद और गेहूं लदा हुआ था। मतलब क्या आपके जो ऊंट था उसके ऊपर शहद और गेहूं लदे हुए थे, उसने उनसे ये पूछ लिया। अब तो मर्चेंट बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। कैसे, आगे देखते हैं स्टोरी को। दिस इज इनक्रेडिबल, कैन यू प्लीज टेक अस टू इट, द मर्चेंट्स आस्क्ड ओपन माउथ्ड। मीन्स क्या हुआ, इस बात का क्या कहना चाह रहा है वो कि दिस इज इनक्रेडिबल, कि मतलब बहुत शानदार। कैन यू प्लीज टेक अस टू इट, द मर्चेंट्स आस्क्ड ओपन माउथ्ड, मतलब उनका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने ये बात पूछी और उन्होंने कहा शानदार। फिर बाद में कहते, क्या कहते, क्या आप कृपया हमें वहां ले जा सकते हैं। प्लीज टेक अस टू इट, मतलब भाई जहां आपने उसे देखा है, इतना तुम डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो वो इतने सरप्राइज हैरान थे मर्चेंट कि इसका मतलब इसने देखा है और इसको पता है वो कहाँ है। तो सीधे उन्होंने पूछ लिया कि क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं। व्यापारी ने एकदम उनके मुंह खुले के खुले रह गए ये बात बोलते हुए। द टूरिस्ट सैड, आई कांट बिकॉज आई डोंट नो वेयर इट इज एंड आई हैव नॉट इवन सीन इट। हैवंट मीन्स हैव नॉट इवन सीन इट। अब क्या कहता है, टूरिस्ट बोला, टूरिस्ट ने कहा आई कांट, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि आई डोंट नो वेयर इट इज, क्योंकि क्या कि मुझे पता ही नहीं है भाई वो कहाँ है। एंड आई हैव नॉट इवन सीन इट, और मैंने तो इसे देखा भी नहीं है। उसको उसने सीन इट मतलब उसको उसने देखा भी नहीं था ऊँट को। द मर्चेंट्स वर परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत हैरान होना, बहुत हैरान। द मर्चेंट्स वर परप्लेक्स्ड, वन ऑफ देम सेड, देन हाउ ऑन अर्थ डू यू नो सो मच अबाउट इट। अब उसमें से एक भाई वो बड़े एकदम से क्या रह गए, हैरान हो गए बहुत ज्यादा। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, उससे पूछा, देन हाउ ऑन अर्थ डू यू नो सो मच अबाउट इट, कि भाई जब तुमने उसे देखा ही नहीं है, तो उनमें से एक ने उससे पूछा कि फिर तुम इसके बारे में इतना कैसे जानते हो जब तुमने उसे देखा ही नहीं है। वो बड़े सरप्राइज थे बेचारे। वेल दैट्स अ सीक्रेट, स्माइल द टूरिस्ट, मतलब जो टूरिस्ट था उसने स्माइल किया उनकी इस बात को सुनकर और बोला कि मतलब वेल दैट्स अ सीक्रेट, कि वो तो एक सीक्रेट है भाई, वो एक रहस्य है, एक राज है। द टू मर्चेंट्स ड्रैग्ड हिम टू द किंग। अब दोनों जो मर्चेंट थे उसको खींच के कहाँ ले गए, ड्रैग का मतलब खींच कर, मतलब पकड़ के ले गए, खींच कर ले गए कहाँ, राजा के पास। द बिविल्डर्ड किंग सैड। अब बिविल्डर्ड मीन्स क्या होता है, भ्रमित, मतलब भ्रमित होकर घूरने वाला, जो मतलब परेशान होके भ्रमित होके घूर रहा हो, भ्रमित होकर घूरना। The bewildered king said, How do you have exact information about the camel if you have not seen it? उसने पूछा कि भाई जब तूने उसे देखा ही नहीं है। टूरिस्ट से पूछा कि हाउ डू यू हैव एग्जैक्ट, तो तुम्हारे पास एकदम सही सही जानकारी उस ऊंट के बारे में कैसे है, इफ यू हैव नॉट सीन इट, अगर यदि तुमने उसे देखा ही नहीं था या देखा ही नहीं है तो।
द टूरिस्ट सैड, योर मैजेस्टी, जैसे बोलते हैं ना, जज को बोलते हैं योर ऑनर, योर मैजेस्टी, द कैमल हैज लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट्स ऑन अ पाथ। क्या बोल रहा है वो? राजा से कहता है कि भाई वो जो कैमल था उसने क्या किया है, अपने जो है फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट मतलब अपने पैरों के निशान, अपने पैरों के चिन्ह, ऑन द पाथ, रास्ते पर, पाथ मीन्स रास्ते पर छोड़ दिए थे, विद द राइट बीइंग क्लियर। तो राजा उससे पूछ रहा था कि उसने क्या कहा, द टूरिस्ट सेड योर मैजेस्टी द कैमल हैज लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट्स ऑन अ पाथ विद द राइट बीइंग क्लियर एंड द लेफ्ट हैज, द लेफ्ट हैज क्या मीन्स हुआ, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि पर्यटक ने कहा महाराज ऊंट ने रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़े हैं, दाहिना हिस्सा साफ है और बायां हिस्सा धुंधला है। दाहिना राइट बीइंग क्लियर एंड द लेफ्ट हेजी, हेज मीन्स धुंधला होना। तो उसने कहा कि भाई सीधा हिस्सा जो था उसका वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो उसका बायां हिस्सा है वो धुंधला है। सो इट्स लेफ्ट लेग इज नॉट नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो लेफ्ट पैर था वो नॉर्मल नहीं था, तो उसने उससे अंदाजा लगा लिया कि वो लंगड़ा था। It has eaten grass only on the left of the path and has also left little tufts of grass in the middle. Tufts का मतलब क्या होता है? गुच्छे। Little tufts of grass यानी घास के गुच्छे। तो उसने क्या कहा कि भाई सो इट्स लेफ्ट लेग नॉर्मल उसकी नहीं थी। अब उसने दूसरा अंदाजा क्या लगाया, इट हैज इटन ग्रास ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द पाथ, मतलब कि वो जो तो उसका इसके जो इसने रास्ते के बाईं ओर के घास खाई है, लेफ्ट साइड जो घास थी वो उसने खा ली, और बीच में एंड हैज लेफ्ट लिटिल टफ्ट्स ऑफ ग्रास इन द मिडल, और बीच में क्या करा है उसने, बीच में घास के छोटे छोटे क्या करे, गुच्छे, गुच्छे भी छोड़ दिए हैं भाई। अब obviously this is because it is blind in the right eye and has a few front teeth missing। क्या बोला उसने? तो obviously का मतलब कि मतलब जाहिर है, इसका दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है, इसका कारण है यह है कि उसकी जो इट इज ब्लाइंड इन द राइट आई, कि वो अपनी दाहिनी आंख से जो है अंधा है, एंड हैव अ फ्यू फ्रंट टीथ मिसिंग, और उसने क्योंकि बीच की चीजें छोड़ दी, बीच में घास के छोटे छोटे गुच्छे छोड़ दिए, तो इसका मतलब उसके फ्रंट के दांत भी नहीं है, मिसिंग है। देन आई फाउंड एंट कैरिंग ग्रेन्स ऑन द साइड, और उसने तब क्या देखा, फिर उसने देखा, फिर आई फाउंड एंट्स कैरिंग ग्रेन्स ऑन द साइड एंड फ्लाइज एंजॉइंग अ फीस्ट ऑफ ड्रॉप्ड हनी। अब उसने आगे क्या बताया कि फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने देखा कि चींटियां जो थी वो अनाज का, ग्रेन्स का क्या कर रही थी, ग्रेन्स ले, एक तरफ से ग्रेन्स ले जा रही थी, और दूसरी तरफ उसने क्या देखा, फ्लाइज जो थे मतलब मक्खियां जो थी गिरे हुए शहद को क्या कर रही थी, आनंद ले रही थी। एंजॉइंग अ फीस्ट ऑफ ड्रॉप्ड हनी, मतलब फीस्ट का मतलब जो शहद की बूंदें गिरी थी उनका आनंद ले रही थी। दिस इज बिकॉज, इसीलिए उसने ये बात बोली कि भाई उसके ऊपर लोड था, एक तरफ उसने शहद टांगा हुआ था, दूसरी तरफ उसके पास गेहूं टंगे थे। द किंग नॉट ओनली लेट द टूरिस्ट गो फ्री, मतलब राजा ने ना केवल उसे मुक्त कर दिया, किसे, पर्यटक को, टूरिस्ट को, बट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन, बट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, किस चीज की, फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन, कीन का मतलब होता है एकदम गहन, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन मतलब गहन निरीक्षण, गहन निरीक्षण मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वारदात, किसी भी स्टोरी, किसी भी चीज को इतने ध्यान से सुनना, देखना और उसको ऑब्जर्व करना कि एकदम सटीक जानकारी आपके पास आ जाए, इसको कहते हैं कीन ऑब्जर्वेशन। तो क्या करा राजा ने, केवल उसको छोड़ा ही नहीं बल्कि उसकी इतनी गहन निरीक्षण की तारीफ भी की, प्रशंसा भी की। द डिसअपॉइंटेड मर्चेंट्स कॉन्टिन्यूड सर्चिंग देयर लॉस्ट कैमल, क्या कि जो निराश व्यापारी थे वो अपने खोए ऊंट की खोज लगातार क्या करते रहे,
करते रहे, जब उनको मिला ही नहीं तो बेचारे खोज कर रहे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डेवलप द आर्ट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि गहन अवलोकन की कला विकसित करनी चाहिए हर इंसान को अपने अंदर। किसी भी चीज को अगर आप किसी नजरिए से देख रहे हो तो उसको इतना डीप उसको ऑब्जर्व करो एकदम अच्छे से, जिसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही ना हो। जैसा कि आज हमने स्टोरी में देखा कि वो टूरिस्ट क्या किया उसने, ना तो उसने ऊंट देखा था कभी भी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ उसके फुटप्रिंट से, उसके घास खाने के तरीके से और अनाज को चींटियों के द्वारा ले जाने से और मक्खियों के द्वारा शहद का मजा लेने के से ही केवल उसने इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज समझ गया और जो जो वो बोल रहा था वो सभी सारी बात सच निकली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।